आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.2 में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में फंक्शन 1 ऑन टू, मैनी वन, इनटू एंड सम अदर फंक्शंस। तो यही सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ सेट, एक ही सेट है, तो उस ए सेट को ही हमें 2 टाइम्स लेना होगा। फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट के अंदर होता है। अगर एक ही सेट है तो एक सेट से अपने अंदर ही वो फंक्शन होगा। क्या है मतलब, डेफिनेशन लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then function f, फंक्शन को मैं किससे डिनोट कर रही हूं, f, then function f from x to y, एक सेट से दूसरे सेट में। यहां अगर मैं कहती let x be a non empty set, then a function f from x to x, फंक्शन एक सेट से एक दूसरे सेट में होता है। ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। देन फंक्शन f फ्रॉम x टू y रिटर्न एज, लिखेंगे कैसे इसको, रिटर्न एज f सच दैट x, ये एरो y, फंक्शन फ्रॉम x टू y लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा होता है। फंक्शन x से एरो आएगा y, x टू y रिटर्न एज f x टू y इज अ रूल। ये जो फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन f फ्रॉम x टू y, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रूल। फंक्शन इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट, by which each element, हर एक एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। each element of domain, ये each element of x is a set, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज पे। each element of x के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट किया जाएगा। each element of x is associated to a unique element, of y। फंक्शन एक रूल है जिससे x के हर एक एलिमेंट को हम y के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शन। बस इतनी सी ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन क्या है, एक रूल है जिससे ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक भी एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो पाया वाई के एलिमेंट से, देन दैट इज नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स के हर एलिमेंट को एसोसिएट होना पड़ेगा y के यूनिक एलिमेंट से। अगर y के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हुआ, इट मींस अगर y के 2 एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, यानी कि इस तरह का सिंबल बनेगा, यहाँ x का एक एलिमेंट, यहाँ y के 2 एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट इस तरह से 2 एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक रूल लिया, फंक्शन इज अ रूल, तो हम एक रूल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx is equal to x square, or you can say that y is equal to
एक्स स्क्वायर। आप चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहो या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहो, दोनों का एक ही मतलब है। एफ एक्स और वाई दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी इसी फंक्शन को डिनोट कर रहा है और ये जो हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी इसी फंक्शन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब वो सेट क्या है, ये तो मैंने रूल ले लिया ना। तो रूल लेने से पहले तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो वो सेट्स क्या है, तो सबसे पहले वो सेट लिखेंगे, है ना। तो हम कैसे लिख रहे हैं, एफ फ्रॉम एक्स एंड नेचुरल नंबर का सेट हम ले रहे हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन एफ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, नेचुरल नंबर्स। और कैसे डिफाइन है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर वे, ये सही तरीका है किसी भी फंक्शन को लिखने का कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां मैंने नेचुरल नंबर का सेट, ये भी मेरा नेचुरल नंबर का सेट, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ नेचुरल नंबर्स है तो मैं नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3, ऐसे ही चलते चलते 4 9 आएगा, कहीं पर 25 आएगा, 36 आएगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे। अब यहां से यहां जो ये होता है, दिस इज द फंक्शन, इट इज कॉल्ड द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक रूल है। तो ये एफ एक्स, वो जो रूल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। ये रूल क्या कर रहा है, ये रूल यहां एन के एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स से एसोसिएट करा रहा है। तो यहाँ 1 किससे एसोसिएट होगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 से एसोसिएट होगा। 2 कहाँ एसोसिएट होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 4 से एसोसिएट हो जाएगा। 3 कहाँ एसोसिएट होगा, 3 9 से एसोसिएट होगा। 4 16 होगा कहीं पर तो 4 16 से एसोसिएट होगा। 5 25 से एसोसिएट होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट करा रहे हैं। जो हमारा ये वाला सेट होता है n to n में जो पहले वाला n है, इट डिनोट्स द डोमेन। ये क्या होती है, डोमेन, दिस इज डोमेन। जो हमारा दूसरे वाला सेट होता है यहाँ ये वाला, इट इज कॉल्ड कोडोमेन, इट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये हमारे पास कोडोमेन होता है, ये क्या होता है, डोमेन। और दूसरे वाला जो सेट है इट इज कॉल्ड कोडोमेन। अब यहाँ पर एक और मेरे पास सेट बनेगा, वो कौन सा सेट बनेगा, इमेजेस का सेट। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस हम किसको कह रहे हैं, 1 किस एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, 1 से। इसका मतलब 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज है ये इमेज, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, यानी कि इमेजेस। 3 किसी भी फंक्शन, 3 जो है इस फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। 2 भी किसी का भी इमेज नहीं है। ये 2 3 5 6 ये किसी के इमेज नहीं बन रहे। तो अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इमेजेस, यानी कि वो एलिमेंट्स जो इमेज बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 9 16 25 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट मैंने लिखा है ये इमेजेस का सेट है और इसको हम कहते हैं रेंज। ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज। तो ये 3 टर्म थी जो हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत काम आएंगी। डोमेन क्या होता है, हम जो फंक्शन लिखते हैं f फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है x से, दिस इज कॉल्ड द डोमेन, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के हर एलिमेंट से एसोसिएट, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होता है, हर एलिमेंट से नहीं। डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से
एसोसिएट होगा। तो ये क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट रह जाए जिसका इमेज यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये मेरे पास सेट x, यहाँ हमारे पास है सेट y। इसमें मैंने लिया a b c और ये 1 2 3। a जो एलिमेंट है वो 1 पे मैप हो गया, ठीक है, और जो b एलिमेंट है वो 2 पे मैप हो गया, ठीक है। अब ये जो c एलिमेंट है ये कहीं पर भी मैप नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ दो एलिमेंट थे, हमने इनको मैप करा दिया, c कहीं पर भी मैप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट, यहाँ तो एक एलिमेंट रह गया ना, हर एलिमेंट किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा, एक एलिमेंट बच गया जो किसी से एसोसिएट नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, पहली चीज जो ध्यान रखनी है, तब फंक्शन होगा। दूसरी चीज ये कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ मैंने लिखा 3 और 4, ठीक है। एक और एग्जांपल, 3 C को हमने 3 पे एसोसिएट कराया और C 4 पे भी एसोसिएट हो गया। तो यहाँ अब फिर से मेरी डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि डेफिनेशन ने कहा ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ईच एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, लेकिन आगे हम कह रहे हैं कि यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से। ए कितने एलिमेंट से एसोसिएट है, 1, एक यूनिक है। बी किससे है, 2 से, यूनिक एलिमेंट है। सी किससे है, 3 से और 4 से। सी दो एलिमेंट से एसोसिएट है, विच इज नॉट पॉसिबल। सी दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता, सी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, देखो जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है बच्चों को, ए बी सी, और यहां हमने ले लिया 1 2 1 2। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो A है वो 1 से एसोसिएट हो रहा है, B जो है वो भी 1 से एसोसिएट हो रहा है, और जो C है वो 2 से एसोसिएट हो रहा है, वो 2 से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ईच एलिमेंट, डोमेन का ईच एलिमेंट, डोमेन में ए भी एसोसिएट हो रहा है, बी भी एसोसिएट हो रहा है और सी भी एसोसिएट हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट का आपको इमेज मिल रहा है, हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए डोमेन में, हर एलिमेंट का। तो डोमेन के 3 एलिमेंट है, तीनों का इमेज आपको मिल रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन है कि यूनिक एलिमेंट होगा, इमेज एक ही मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ए के कितने इमेजेस हैं, ए का सिर्फ एक ही इमेज है 1, बी के कितने इमेज है, बी का भी सिर्फ एक ही इमेज है और वो है 1, बी के इमेज 2 नहीं है, ठीक है, ए का भी एक ही इमेज है और बी का भी एक ही इमेज है। हालांकि इन दोनों के इमेज सेम है, वो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिक तो है, हर एलिमेंट का इमेज यूनिक है। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ए का भी एक ही इमेज है और बी का भी एक ही इमेज है, सी के भी एक ही इमेज है, हर एलिमेंट का इमेज आपको यूनिक ही मिल रहा है, तो ये यूनिक एलिमेंट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, यानी कि इस तरह का जब आपके पास डायग्राम बनेगा ऐसे वाला, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सी के दो इमेजेस है, नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। लेकिन जब इमेज ऐसा बनता है, ऐसा कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन है तो यूनिक, इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो 2 चीजें फंक्शन को चेक करने के लिए 2 ही चीजें देखनी है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, देन इट इज अ फंक्शन, तो वो फंक्शन होगा। अब कुछ फर्स्ट एग्जांपल में देखो, अ सेट x, दिस इज अ सेट y। ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, देखो 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 4
और 3 का इमेज है 6। इस सेट के एलिमेंट को बोलते हैं इमेजेस। 2 इमेज है, 4 इमेज है और 6 इमेज है। 3 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। 5 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 इनको हम कहेंगे प्री इमेजेस। क्या कहेंगे? प्री इमेजेस। दिस इज सेट ऑफ प्री इमेजेस। 2 चीजें हैं, इमेज और प्री इमेज। ये जो है 2 इट इज कॉल्ड द इमेज, और 2 का प्री इमेज क्या है? 1। यानी कि 2 किसकी इमेज है? प्री इमेज का मतलब 2 किस एलिमेंट की इमेज बन रही है? 2 1 की बन रही है, तो 2 का प्री इमेज क्या हुआ? 1। 4 का प्री इमेज 2, 6 का प्री इमेज 3, और 2 4 एंड 6 दीज आर इमेजेस। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6। 3 का प्री इमेज क्या है? 3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन होगा। ये फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सिर्फ 2 ही चीजें देखेंगे कि डोमेन के हर एलिमेंट का और यूनिक इमेज मिलना चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। कैसे? 1 का इमेज एक ही मिल रहा है 2 का भी सिर्फ एक ही इमेज है 4, और 3 का भी सिर्फ एक ही इमेज है 6, और हर एलिमेंट का इमेज है, सो इट इज अ फंक्शन। दिस इज फंक्शन। ये फंक्शन है। और अब अगर ये फंक्शन है तो हम बात कर सकते हैं इसके डोमेन पे, इसके को डोमेन पे और इसकी रेंज पे। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है ये सेट x। ये क्या है? इस फंक्शन का डोमेन। और ये पूरा सेट y ये है इस फंक्शन का को डोमेन। और इस फंक्शन का रेंज क्या है? रेंज, इस फंक्शन का रेंज होगा 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6, यानी कि रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में x सेट में a b c हमें गिवन है, और y सेट में 2 3 4 5 हमें गिवन है। तो यहाँ a का इमेज है 2, b का इमेज है 3 और c का कोई भी इमेज नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा तो ही वो फंक्शन होगा। इट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। अब अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम इसकी डोमेन पे, को डोमेन पे और रेंज पे तो फंक्शन ही नहीं है ना, तो बात ही नहीं करेंगे। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल है x a b c y 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या ये फंक्शन है? सिर्फ यही जानना है फंक्शन है या नहीं। सभी एलिमेंट के इमेजेस मिल रहे हैं। a का एक ही इमेज मिल रहा है 2, b के 2 इमेज मिल रहे हैं। हमने कहा था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन b के 2 इमेज मिल रहे हैं 3 एंड 4, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की। फंक्शन हमारा हो गया। फंक्शन के लिए 2 ही चीज देखेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन को डोमेन। दैट्स इट। बस इतनी सी डेफिनेशन है फंक्शन की। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ये 8 फंक्शन जो हमें पढ़ने हैं, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू 1 1 ऑन 2 1 1 इनटू मैनी 1 ऑन 2 मैनी 1 इनटू। बेसिकली ये 4 ही करने हैं। इन चारों की हेल्प से ही हम इन चारों को समझ लेंगे। कैसे देखते हैं? 1 1 फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन 1 एलिमेंट की 1 इमेज, नाम से ही समझ आ रहा है। 1 1 1 एलिमेंट 1 पे जाके मैप होता है। एग्जाम्पल a b c 1 2 3। a का इमेज 1, b का इमेज 2, c का इमेज 3। जब इस तरह से फंक्शंस की मैपिंग दिखाई देंगी ना, ये 1 को
1 पे ही जाके मैप करेगा, 1 को 1 पे ही जाके मैप करेगा, 1 को 1 पे ही जाके मैप करेगा। इट इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में इस तरह का ये सिंबल 1 1 फंक्शन का। इसके बाद हम आते हैं मैनी वन फंक्शन पे। मैनी वन फंक्शन जैसे ए बी सी 1 2 3, ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 1 और सी का इमेज है 2। अब यहाँ क्या हो रहा है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऐसे होता है तब नहीं होता, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। तो 1 का इमेज 1, सॉरी ए का इमेज 1, बी का इमेज 1, सी का इमेज 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, देयर आर 2 एलिमेंट्स ए एंड बी विच हैव द सेम इमेज। जब मैनी एलिमेंट्स हो, एक से ज्यादा जब एलिमेंट्स होते हैं जिनका इमेज सेम होता है, तो हम उनको बोलते हैं मैनी वन। नाम से ही समझेंगे इस चीज को। मैनी एलिमेंट्स, देखो कैसे, मैनी एलिमेंट्स इन द डोमेन हु हैव व्हिच हैज द सेम इमेज। मैनी एलिमेंट्स, ए हैज द 1 इमेज, बी आल्सो हैज इमेज 1। So many elements in domain which has the same image 1. So it is a many one function. Many elements in the domain अगर हैं जो एक ही एलिमेंट पे जाके मैप हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे many one function. It is a many one function. नेक्स्ट हमारे पास आता है on to function. on to function क्या होता है देखते हैं। 1 2 3 A B C। यहां फंक्शन कैसे डिफाइन है कि ए का इमेज आ रहा है 1, 2 का इमेज आ रहा है सी और 3 का इमेज आ रहा है बी। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज 1 1 ऑल्सो। ये फंक्शन 1 1 भी है क्योंकि 1 एलिमेंट 1 पे मैप हो रहा है। दिस इज 1 1 ऑल्सो। दिस इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है, क्या देखेंगे ऑन टू के लिए? हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा कोडोमेन है, दिस इज द कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज मिलना चाहिए। क्या कहा? कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का आपको प्री इमेज डोमेन में मिलना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ध्यान से, अगर इस सेट में, ये सेट यानी कि कोडोमेन में, यानी कि इस कोडोमेन में अगर हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब जो इसका इमेजेस का सेट होगा, यानी कि जो रेंज होगा, वो इसी के ही बराबर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, दिस इज द कोडोमेन एंड दिस इज द रेंज, अगर इसका रेंज, इसका कोडोमेन दोनों सेट ये बराबर हो जाएं, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन को देखते हैं कि इनटू फंक्शन क्या है। 1 2 3 A B C। यहाँ एक और एलिमेंट ले लेते हैं D, C D। 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज। यहां पर 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C। लेकिन D, क्या D का कोई प्री इमेज मिल रहा है हमें? D एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि जब कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका प्री इमेज हमें ना मिले, तो हम उसे कहेंगे इनटू। दिस इज द अपोजिट ऑफ ऑन टू। ऑन टू में एक भी एलिमेंट नहीं बचता कोडोमेन में जिसका प्री इमेज न मिले। यहाँ एलिमेंट्स बचेंगे जिनका प्री इमेज न मिले, तो वो इनटू, अदरवाइज ऑन टू। यानी कि आप यहाँ क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो जो हमारा कोडोमेन होगा वो रेंज सेट के बराबर नहीं होगा। अगर कोडोमेन रेंज सेट के बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर कोडोमेन रेंज सेट के बराबर नहीं होता तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। यहाँ पर कोडोमेन है ABCD और रेंज है ABC, यानी कि ये दोनों सेट बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन।
तो हमने मैनी वन में आप इस तरह से बना सकते हो, मैनी वन, दिस इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन की मैनी एलिमेंट्स इन द डोमेन विच हैव द सेम इमेज, दिस इज मैनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है कि को डोमेन और रेंज बराबर होंगे। इनटू फंक्शन में को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे। तो ये चार जो बेसिक फंक्शंस थे, क्लासिफिकेशन हमने ये की है फंक्शंस की। इसके बाद अब ये चार और बच गए। इसमें क्या हो रहा है देखो, वन के साथ ऑन टू, वन के साथ इनटू, कि फंक्शन वन है, ऑन टू है, फंक्शन वन है, इनटू है। फिर मैनी वन के साथ एक बार ऑन टू, मैनी वन के साथ एक बार इनटू, यही तो है, वन के साथ ऑन टू, वन के साथ इनटू, फिर मैनी वन के साथ ऑन टू, फिर मैनी वन के साथ इनटू। तो ये चार फंक्शंस और हैं जो हमने इन्हीं को ही कंबाइन करके बना दिए। वो क्या है देखो, एक ऐसा फंक्शन जो वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। जैसे मैंने कहा ये फंक्शन ऐसा है, देखो ये फंक्शन वन है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो इसके रेंज सेट के बराबर है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन वन है, ये फंक्शन वन है, हर एक एलिमेंट का वन इमेज आ रहा है। ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ भी कोडोमेन रेंज सेट के बराबर है। So this is also the example of one and on to function. इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, ये फंक्शन वन है, ये फंक्शन वन है, वन एलिमेंट की वन ही इमेज आ रही है, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज इन टू, क्योंकि यहाँ कोडोमेन जो है वो मेरा रेंज सेट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज वन इनटू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज वन इनटू फंक्शन। तो ये किसका, इसका एग्जांपल क्या हो गया? तो ये एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, वन इनटू फंक्शन का ये एग्जांपल है, वन इनटू फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके बाद पर बात करते हैं। देखो मैनी वन, ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये फंक्शन मैनी वन है कि मैनी एलिमेंट्स इन द डोमेन which have the same image, so it is a many one function, many elements in the domain which have the same image। क्या ये on to है या into है, इसको चेक कर लेते हैं मैनी वन के साथ। यहाँ पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा। तो ये जो फंक्शन होगा ना, ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन इसके रेंज के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा, दिस इज इनटू, यानी कि मैनी वन इनटू। ये जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन का एक एग्जांपल हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैनी वन मतलब मैनी एलिमेंट्स इन द डोमेन विच हैव द सेम इमेज। तो ए बी सी 1 2 3, ए का इमेज भी बना रहा है और बी का इमेज भी बना रहा है। सो मैनी एलिमेंट्स इन द डोमेन विच हैव द सेम इमेज। और ये फंक्शन कैसा चाहिए मुझे, यहाँ पर मैनी वन के साथ ऑन टू चाहिए, मैनी वन के साथ ऑन टू चाहिए। तो सी को 2 पे मैप करा दो और डी को 3 पे मैप करा दो। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन में हर एलिमेंट का हमको प्री इमेज मिल रहा है। कोडोमेन में हर एलिमेंट का हमको प्री इमेज मिल रहा है। सो दिस इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया, यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसको यहाँ पर जाके मैप करा दो। क्या ये अब मैनी वन, क्या अब ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। बहुत ध्यान से समझना है, इन्हीं चीजों को ना बार बार अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल लेके करके देखो, तभी समझ में आएंगे ये सारे फंक्शंस। तो कैसे कहा मैंने कि मैंने 4 लिया, उसको मैंने सी के साथ मैप कराया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये इनमें से कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सी की 2 इमेज आ रही हैं। जब कभी भी इस तरह का सिंबल बन जाए ना तो अलर्ट हो जाओ। इस तरह का सिंबल बन रहा है यहाँ पे देखो ऐसे, तो अलर्ट हो जाओ। क्यों अलर्ट हो जाओ, क्योंकि सी एक ऐसा एलिमेंट है डोमेन में विच हैव 2 इमेजेस। जबकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज द यूनिक इमेज, लेकिन इसके पास यूनिक इमेज नहीं है। सी के पास तो 2 इमेजेस हैं
एक्चुअली दिस इज नॉट अ फंक्शन, एक्चुअली दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर हमें नहीं ले सकते, हम यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं बढ़ा सकते अब इस सिचुएशन में, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर बढ़ गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए, इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास दो तरह से चीजें होती हैं, हम जब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो पहली चीज तो ये होती है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए कि वो एक्चुअली में है क्या, वन वन होता क्या है, मैनी वन क्या होता है, ये सब चीजें हैं क्या, व्हाट इज, ये क्या है। दूसरी चीज होती है हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हमने सीखा वो सिर्फ ये था कि व्हाट इज, कि ये सब चीजें क्या हैं, फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे है, फिर ये इनका मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट को हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, कि कैसे जब मेरे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या मेरे पास मेथड है, किस मेथड से मैं प्रूव करूंगी कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, क्या है, किस प्रोसीजर से हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और जो छोटी सी चीज रह गई है वो क्या है कि जो वन वन फंक्शन होता है ना, वन वन फंक्शन उसका एक दूसरा नाम भी होता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको वो दूसरा नाम मिल जाए देखने को, तो आपको पता होना चाहिए। वन वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, दिस इज द अनदर नेम ऑफ द वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। और ऑन टू को हम बोलते हैं ऑन टू, ऑन टू को हम बोलते हैं ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन, दिस इज सरजेक्टिव, इंजेक्टिव सरजेक्टिव, वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव। अब जो वन वन ऑन टू दोनों है, वन वन ऑन टू दोनों है, वो कौन सा, ये फिफ्थ वाला वन वन ऑन टू, इसका भी एक दूसरा नाम है और इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो ना, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो बाई मतलब टू, यानी कि जो दोनों हो, दोनों क्या हो, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन में हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब हमें प्रूव करना है कि वो वन वन भी है और हमें प्रूव करना है कि वो ऑन टू भी है। तो ये टर्म हमें आनी चाहिए, इंजेक्टिव यानी कि वन वन फंक्शन, सरजेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन, और बाइजेक्टिव यानी कि वन वन एंड ऑन टू बोथ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। अब एप्लीकेशन, दो तीन एग्जांपल्स हम यहाँ पर करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस है ना उनमें इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे। एक बार एप्लीकेशन सीखते हैं इसकी कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे हिट करना है, कैसे सोचना है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन, शो दैट f n to n given by fx is equal to 2x, this is the rule, is 1 to 1 but not on 2। फंक्शन को हमें वन वन प्रूव करना है और फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये चीजें हमें प्रूव करनी है। तो किस तरीके से हमने जो भी कुछ अभी तक कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं हम उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनते हैं। हमारे पास सबसे पहला काम जो हमें करना है ना वो क्या है कि खुद से ये एनालाइज करो, इस रूल को देखो, डोमेन और कोडोमेन को देखो और चीजों को पहले खुद से एनालाइज करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। खुद से आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये फंक्शन वन वन है। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है। सबसे पहला काम, लुक एट द रूल एंड थिंक अबाउट इट। खुद श्योर हो जाओ कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर वन वन है तो सॉल्यूशन करने का कुछ और मेथड है, अगर वन वन नहीं है तो क्वेश्चन को लिखने का कुछ और मेथड है।
फंक्शन ऑन टू है तो किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर ऑन टू नहीं है तो किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कि 1 1 ऑन टू अगर है देन मेथड इज डिफरेंट, 1 1 ऑन टू नहीं है देन मेथड इज डिफरेंट। तो पहले मैं बात करती हूँ जब फंक्शन 1 1 नहीं है और जब फंक्शन ऑन टू नहीं है तो कौन सा मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहली चीज कंफर्म करो कि फंक्शन 1 1 है भी या नहीं। अगर कंफर्म हो जाए कि नॉट 1 1, कंफर्म हो जाए नॉट 1 1, कंफर्म हो जाए नॉट ऑन टू, कंफर्म हो जाए, ये दोनों चीजें अगर कंफर्म हो जाए तो किस प्रोसेस से हमें काम करना है पहले वो सीख रहे हैं। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो कब नहीं होगा, सोच के देखो। क्या डेफिनेशन थी, ए बी सी 1 2 3, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों? बिकॉज देयर आर टू एलिमेंट्स विच हैव द सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर हमने ये चीज कंफर्म कर ली कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमने कैसे कंफर्म की, हमने कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे दो एलिमेंट ढूंढ लिए जिसका सेम इमेज आ रहा है, तभी तो हमें पता चला फंक्शन इज नॉट 1 1, because there are many elements in the domain which have the same image, so function is not 1 1। so first of all confirm करो कि function 1 1 नहीं है। अगर confirm हो जाए it is not 1 1, then find these two elements in domain। तो element में वो दो, तो domain में उन दो elements को find करो जिसकी image सेम आ रही है, जिसकी इमेज सेम आ रही है, और लिख दो। जैसे कि इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी हेयर ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स इन द डोमेन विच हैव द सेम इमेज, hence f is not 1 1। this is the method to prove not 1 1। ये वो मेथड है जिससे आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। आफ्टर कंफर्मिंग इट इज नॉट 1 1। कंफर्म आपको खुद से करना पड़ेगा, इसी तरह से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि 1 1 क्यों नहीं है, वो कौन से दो, ये दो एलिमेंट्स आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन इसमें इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे थिंक करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है, कंफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन। क्वेश्चन को देख करके खुद से ये जानो कि वो 1 1 है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो दो एलिमेंट ढूंढ निकालो डोमेन में जिसका सेम इमेज आ रहा है, और लिख दो कि ये वो दो एलिमेंट है विच हैव द सेम इमेज, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। एक काम हो गया, क्या सीखा, हाउ टू प्रूव फंक्शन इज नॉट 1 1। अब कंफर्म करो कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो मैंने देखा कि यहाँ 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे, आफ्टर कंफर्मिंग इट इज नॉट ऑन टू, हाउ टू राइट इन द सॉल्यूशन, वी विल राइट हियर, क्या बता रही हूं, नॉट ऑन टू बता रही हूं। हियर 3 इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन। 3 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में विच हैज नो प्री इमेज, विच हैज नो प्री इमेज। 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। डोमेन के एलिमेंट्स प्री इमेजेस होते हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स के, और कोडोमेन के एलिमेंट्स इमेजेस होते हैं डोमेन की एलिमेंट्स के। ठीक है, तो 3 कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दैट्स इट। करना क्या है मेरे बच्चों, जब कभी भी नोट 1 1 शो करना हो और नोट ऑन टू शो करना हो तो सिर्फ इतना सा काम करना है, फाइंड द 2 एलिमेंट्स विच हैव द सेम इमेज, नॉट 1 1। फाइंड अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ढूंढ लो, ज्यादा नहीं, सारे एलिमेंट नहीं बताने, सिर्फ एक
सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो कोडोमेन में जिसका प्री इमेज यहाँ ना हो और लिख दो दिस इज द एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हिच हैज नो प्री इमेज, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. So this is the way to prove function is not one and function is not on to. तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे लिखेंगे. अब अगर फंक्शन वन है आफ्टर कंफर्मेशन तो कैसे काम करेंगे. अगर फंक्शन वन है, हमने क्वेश्चन को देखा, हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया, फिर हमने कंफर्म कर लिया कि यस ये फंक्शन तो वन है. अगर फंक्शन वन है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या है वो एल्गोरिथम कि हाउ टू प्रूव फंक्शन इज वन. तो कैसे करेंगे देखते हैं. वन का एल्गोरिथम क्या है. लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन. बिलोंग्स टू यहाँ डोमेन ही लिख रही हूँ, जो भी यह डोमेन होगा वो आएगा यहाँ पे, यहाँ वही आएगा जो यहाँ डोमेन होगा. डोमेन में से दो एलिमेंट ले लो x1 और x2. हर क्वेश्चन में हर उस क्वेश्चन में जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन इज वन, यही काम करेंगे. दिस इज स्टेप 1. दिस इज एल्गोरिथम टू प्रूव फंक्शन इज वन. पहला काम लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन. हर क्वेश्चन में जहां वन प्रूव करना है. दूसरा काम कंसीडर fx1 इक्वल टू fx2. सेकेंड स्टेप, दो एलिमेंट ले लो और ये कंसीडर करो कि x1 और x2 पे जो इमेज आ रही है ना वो सेम आ रही है. क्या कंसीडर कर लो कि x1 x2 की इमेज सेम आ रही है. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, सोच के देखो हम क्या कर रहे हैं. पता हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ से दो एलिमेंट लिए x1 x2 और मैं ये मान के चल रही हूँ कि इन दोनों की सेम इमेज आ रही है. ये जो भी इसकी इमेज है ना इन दोनों की सेम है. मैं ऐसा मान के चल रही हूँ. x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है और इन दोनों का fx1 जो आएगा और जो fx2 आएगा वो सेम है. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 है. ठीक है. अगर मैंने लास्ट में मैंने ये शो कर दिया कि एक्चुअली मैं जिसको दो अलग अलग एलिमेंट मान रही थी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक ही एलिमेंट हैं. अगर ये दोनों एक ही एलिमेंट है तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी और ये लाइन ऐसे आ जाएगी क्योंकि x1 x2 अलग है ही नहीं, तो इसका इमेज ये आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं दो अलग एलिमेंट लूंगी ना तो उसका इमेज सेम आएगा ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक का वन एलिमेंट का वन ही इमेज है, वन एलिमेंट का वन इमेज आ रहा है. तो ये एल्गोरिथम है. क्या है एल्गोरिथम. पहला काम x1 x2 दो एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, डोमेन में से. दूसरा स्टेप कंसीडर करो fx1 इक्वल टू fx2 और तीसरा स्टेप इसको सॉल्व करो. सॉल्व इट. सॉल्व करने के बाद एट लास्ट प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2 और लास्ट में ये प्रूव कर दो कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है. क्या प्रूव कर दो लास्ट में कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है. सो फंक्शन इज वन एंड हेंस फंक्शन इज वन. हेंस f इज वन. सो दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रूव फंक्शन इज वन. फंक्शन को वन प्रूव करने के लिए ये 4 स्टेप हम करेंगे. पहला काम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे कि फंक्शन वन है या नहीं. अगर हमें पता चल जाए कि वो वन है तब ये करेंगे. अगर ये पता चले कि फंक्शन वन नहीं है तो एग्जाम्पल दिखाएंगे, ये करेंगे. अब ऑन टू पे बात करते हैं. अगर कंफर्म हो जाए कि फंक्शन ऑन टू है, अगर कंफर्म हो जाए तो फंक्शन ऑन टू है तो इसके लिए क्या एल्गोरिथम है, तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को. ऑन टू फंक्शन को ऑन टू दिखाते कैसे हैं, इसके लिए क्या करेंगे. सबसे पहला काम लेट एक एलिमेंट लेंगे, कहां से, कोडोमेन में से. वन के लिए एलिमेंट्स कहां से लिए थे, डोमेन में से. कितने लिए थे, 2. अब क्या कर रही हूं मैं, ऑन टू पे बात कर रही हूं. ऑन टू के लिए एलिमेंट कहां से लूंगी, कोडोमेन से. कहां से एलिमेंट ले रहे हैं, कोडोमेन में से एलिमेंट ले रहे हैं एक. तो लेट y belongs to codomain. Let y belongs to codomain.
ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स निकालेंगे। ये एक्स कहां से निकलेगा? जो ये हमें रूल दे रखा है ना, यहां से निकलेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स कैसे निकलेगा? जैसे मैं इस क्वेश्चन में बताती हूँ कि ये एक्स कैसे आएगा। चाहे आप एफ एक्स का हो, चाहे आप ये कहो, देखो इसको आप ये कह सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और मैंने आपको बताया था कि हम इसे y इज इक्वल टू 2x भी बोल सकते हैं। तो यहां से x निकाल लो ना, y अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ऐसे निकलेगा, इस रूल से निकलेगा। कैसे? ऐसे, जैसे x इज इक्वल टू, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाय 2, देयर एग्जिस्ट y बाय 2, तो y बाय 2 दिस बिलोंग्स टू, इफ दिस बिलोंग्स टू डोमेन, दिस बिलोंग्स टू डोमेन, this belongs to domain. Let y belongs to codomain, then there exists x is equal to, वहां से फाइंड करो, this belongs to domain. For every y belongs to codomain, for every y belongs to codomain, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको एक x मिल रहा है डोमेन में, यानी कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज है x जो आपको मिल रही है ना। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाय 2 बिलोंग्स टू डोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हेंस f is onto, hence f is onto. This is the way to prove function is onto. This is फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है ना, आपको लाइंस याद रख लेनी है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे ना तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है, अभी आप क्या करो, उसको याद करो। क्या है? y लेना है कोडोमेन में से, एक x ढूंढना है डोमेन में, हर एक y के लिए x मिलेगा डोमेन में, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। दिस इज। अब करें क्या? ठीक है, सब कुछ बंद करके बिल्कुल आराम से शांति से बैठ करके अपने आप से पूछो, अगर 1-1 प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? अगर आप अपने आप को बता पाते हो कि हाँ, तो इसका मतलब डन, आपको आ गया। हाउ टू प्रूव नॉट ऑन टू कैसे करेंगे? अपने आप से क्वेश्चन जब करना सीखोगे ना, तभी कॉन्सेप्ट की नॉलेज आएगी आपके अंदर। तो ये काम करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हाउ टू प्रूव 1-1, हाउ टू प्रूव ऑन टू, हाउ टू प्रूव नॉट 1-1 एंड नॉट ऑन टू। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा तो आपको, मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 50 से ज्यादा % भी हो सकता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन पे जब हम बार बार 1-1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे, नॉट 1-1 नॉट ऑन टू, मतलब यही काम जब हम हर क्वेश्चन पे करेंगे ना, तो डेफिनेटली हर किसी को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोई बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं पहले तो इस क्वेश्चन का कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे? सबसे पहले तो हम विजुअलाइज कैसे करें क्वेश्चन को देख करके, कंफर्म कैसे करें, है ना। आफ्टर कंफर्मेशन क्या स्टेप्स है वो भी हमने सीखे, लेकिन अब कंफर्मेशन कैसे हो कि ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है या नहीं, कैसे हम देखें। तो सबसे पहले तो क्या करो, नेचुरल नंबर का सेट ही डोमेन है और नेचुरल नंबर का सेट ही कोडोमेन है। ठीक है जी, तो मैंने विजुअलाइजेशन करने के लिए यहाँ एक नेचुरल नंबर का सेट और एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दीज आर द नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स ले लिए। क्या कह रहे हैं हम? फंक्शन इज इक्वल टू 2x, यानी कि इनके बीच में जो रूल है दैट इज fx इज इक्वल टू 2x है। यानी कि 1 की जब मैं इमेज देखूंगी तो 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो वो 2 पे मैप करेगा, 2 4 पे मैप करेगा, और 3 कहाँ मैप करेगा? 6 पे, और 4 कहाँ मैप करेगा? 8 पे, है ना। इस तरह से यहाँ चीजें चलती जा रही है। तो एक बात बताओ, एक बार चेक करो कि क्या ये फंक्शन है। फंक्शन क्या कहता था? ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन का ईच एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से। हर एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 को 2
2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, ए के नंबर मिलेगा, यस इट इज अ फंक्शन, फंक्शन है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 के लिए हम कहते थे 1 एलिमेंट का 1 एलिमेंट 1 पे ही मैप होना चाहिए, तो ये 1 एलिमेंट 1 पे ही मैप होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको खुद से ही विजुअलाइज करना है, कुछ नहीं है, चीजों को खुद सोचना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो 2 अलग अलग नंबर एक ही जगह पे जाके मैप हो जाए। मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज यहाँ आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती ना मैनी एलिमेंट्स की। यहाँ 1 1 आप देख रहे हो, करते जाओगे तो ये 1 1 ही होता जाएगा पूरे नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो ये मैंने विजुअलाइज किया, ये मैंने एनालाइज किया, कंफर्म कर लिया कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, फंक्शन कैसा है 1 1। अब हम शो करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम क्या शो कर रहे हैं, f इज 1 1, f इज 1 1। तो 1 1 के लिए क्या था मेरा सबसे पहला स्टेप, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें करना क्या है, सेकेंड स्टेप में f of x1 इक्वल करना है f of x2। लेट कंसीडर, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। अगर ऐसा है तो f(x1) क्या है, यहां से x1 रखेंगे तो आएगा 2x1, f(x2) रखोगे तो क्या आएगा 2x2। भाई 2 से तो 2 कट गया, तो इसका मतलब x1 x2 के क्या आ गया, इक्वल। यही तो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था कि इसको सॉल्व करो और यहां से लास्ट में प्रूव कर दो कि x1 x2 बराबर है, और क्या लिख दो, हेंस f इज 1 1। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, शो दैट दिस इज 1 1। अब ये कह रहा है कि नॉट ऑन टू, पहले खुद से कंफर्म करते हैं कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसको ऑन टू होने में। देखो हमको ये चीज देखने से समझ में आ रही है कि ये जितने भी इवन नंबर्स है ना सबके प्री इमेज है, लेकिन 3 का क्या यहाँ आपको प्री इमेज मिल जाएगा, कि यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हो जिसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, नहीं ढूंढ सकते क्योंकि 2 के मल्टीपल्स है तो ऑड नंबर तो आ ही नहीं सकते। अरे यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स है जिनका प्री इमेज नहीं मिल रहा, और मुझे कंफर्म हो गया कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। एक एलिमेंट का भी अगर प्री इमेज नहीं होता ना तो ऑन टू नहीं होता। इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिनका प्री इमेज नहीं मिल रहा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कंफर्म कर लिया, नॉट ऑन टू। अब प्रूफ क्वेश्चन भी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू चेक करेंगे, f इज नॉट ऑन टू, क्यों नहीं है ऑन टू। ठीक है, एक एलिमेंट लेंगे, हमने क्या लिया, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर which does not have its pre-image in domain। 3 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा, डोमेन में नहीं मिल रहा ना, तो सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। देखो बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, आप ये भी लिख सकते हो, सिंस odd numbers in the codomain does not have their pre-images so function is not on to। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एक नंबर दिखा दो, 3 is a number which does not have the pre-image in domain so function is not on to। in short आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल स्टेब्लिश करने हैं जो आपके ऑन टू को फेल कर रहा हो, यहाँ वो एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं जिनका प्री इमेज यहाँ नहीं मिल रहा हो, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। शो दैट f n to n is domain and this is n is codomain given by fx is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। this is both 1 1 and on 2। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन ये 1 1 on 2 है। अब क्या है, देखो रूल
फंक्शन क्या है, एक रूल, यानी कि रूल क्या है वो ये है, इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये समझ आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझो। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, जो अलग अलग पीस पे अलग अलग वैल्यू देंगे। कैसे, देखो अलग अलग पीस पे अलग अलग तरीके से डिफाइन होने वाले फंक्शंस आएंगे। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स मेरे पास ओड है, यानी कि एक्स जब आप ओड नंबर लोगे ना तो उस नंबर का इमेज आप इस रूल से फाइंड करोगे एक्स प्लस वन। और जब आप एक्स को इवन नंबर लोगे ना, इवन नंबर, तो आप उसका इमेज इस रूल से फाइंड करोगे x माइनस वन। तो रूल क्या है, x प्लस वन ओड नंबर के लिए रूल अलग है और x माइनस वन इवन नंबर्स के लिए ये रूल अलग है। तो देखते हैं इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, वन वन है भी या नहीं, और टू है भी या नहीं। तो ये नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर है दोनों, ठीक है। यहाँ से पता चला नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब क्या हो रहा है देखते हैं। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर्स हैं तो उनका इमेज आएगा प्लस वन, एक्स प्लस वन, यानी कि 1 का इमेज आएगा 2, 1 का इमेज क्या आएगा 2 आएगा। 3 का इमेज प्लस 1 करके 3 का इमेज आएगा 4, 3 का इमेज क्या आएगा, 3 का इमेज आएगा 4, 5 का इमेज आएगा 6, एक ज्यादा आएगा ना, 7 का इमेज आएगा 8। तो ये हमने इन एलिमेंट्स, कौन से वाले एलिमेंट्स जो ओड नंबर थे उनका इमेज प्लस 1 करके निकाल दिया। 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8। अब इवन नंबर्स हैं, जब x इवन नंबर है, कौन सा, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। इनके कैसे इमेज आ रहे हैं, x में 1 माइनस हो रहा है, एक कम, 2 है तो एक कम हो जाएगा, 2 का इमेज आएगा 1, 4 का इमेज आएगा 3, 6 का इमेज आएगा 5 और 8 का इमेज आएगा 7। अब अगर मैं और भी नेचुरल नंबर्स आगे तक ले लेती हूँ तो इसी तरीके से इमेजेस आते रहेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब हमने एक पैटर्न समझ लिया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 6, 6 का 5, इस तरीके से इमेजेस आती जा रही हैं। यानी कि 1 1 है, 1 एलिमेंट का 1 ही इमेज आ रहा है, 1 एलिमेंट का इमेज 1 ही आ रहा है, 1 एलिमेंट का 1 इमेज आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज यहाँ ना मिले, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्स आपस में क्रॉस इमेज दे रहे हैं, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, तो हर एलिमेंट ऐसे देते रहेंगे इमेज। यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट मुझे मिलेगा ही नहीं जिसका यहाँ पे आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा हो, सबका प्री इमेज यहाँ पॉसिबल है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, बोथ, दोनों है, ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो हमने इसको विजुअलाइज तो कर लिया कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अब हम लिखेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए तो एल्गोरिथम क्या था, टेक x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट। मैंने क्या किया, दोनों एलिमेंट का fx1 और fx2 इक्वल लेके चलेंगे। दिस इज द एल्गोरिथम। सेकंड स्टेप यही था कि fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 है क्या, अब देखो ना fx1 है क्या, क्या हम ऐसा करने से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जब मैंने ये रूल ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि x1 ओड नंबर है या इवन नंबर है, x2 ओड नंबर है या इवन नंबर है, क्योंकि ओड और इवन पे अलग अलग रूल है। तो जब ऐसे अलग अलग रूल वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में मैं ऐसे सीधा तो नहीं कर सकती, जो मेरा एल्गोरिथम है ना, फॉलो मैं अभी भी एल्गोरिथम को करूंगी, लेकिन इसमें केसेस बन जाएंगे। कैसे केसेस बन जाएंगे देखते हैं, इस चीज को समझते हैं कि कैसे केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर जब मैंने ये दो नेचुरल नंबर्स ले लिए तो ये दो नेचुरल नंबर मैं कौन से ले सकती थी, 1 2 ले सकती थी, 1 मतलब एक ऑड और एक इवन, 2 4 ले सकती थी, मतलब दोनों इवन ले सकती थी, 1 3 ले सकती थी, मतलब दोनों ऑड भी ले सकती थी।
क्या कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी? भाई आप दोनों इवन ले लो, या फिर आप दोनों ऑड नंबर ले लो, या फिर एक इवन ले लो एक ऑड ले लो। इसके अलावा तो यहाँ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी x1 x2 की। तो यानी कि यहाँ मैं 3 केसेस डिस्कस करूंगी अलग अलग। जो जो पॉसिबल केसेस हैं वी विल डिस्कस एवरी। पहला क्या है, x से पहला केस हमने लिया x1 x2 आर इवन नंबर्स। अगर x1 x2 इवन नंबर्स हैं तो उस केस में fx1 को इक्वल लिखेंगे fx2 के, जो मेरा एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप है। अब मैं बता सकती हूँ कि fx1 में मुझे कौन सा रूल लगाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हैं तो मुझे रूल लगाना है x1 माइनस 1, और यहाँ मुझे लगाना है x2 माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो हो गया फंक्शन 1 1। किस केस में हुआ? जब दोनों नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। सेकंड केस x1 x2 आर ऑड नंबर। अगर मैं दोनों ऑड नंबर लेती हूँ तो fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 इक्वल टू fx2 मतलब fx1 मुझे समझ आ रहा है ऑड के लिए, x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। यानी कि ऑड नंबर के लिए भी x1 इक्वल टू x2 आ गया। फंक्शन 1 1। तीसरा केस, एक और केस जो हमारा रह गया, थर्ड केस क्या है? x1 इज इवन नंबर एंड x2 इज ऑड नंबर। मतलब एक इवन ले लिया एक ऑड ले लिया। अब अगर मैं x1 और x2 को बराबर रखूंगी तो x1 कैसा नंबर था? इवन। तो इवन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस 1, और x2 ऑड नंबर था तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग आएगा x2 प्लस 1। अब क्या होगा? अब ये होगा कि x2 को यहाँ ले आओ, x1 माइनस x2 और 1 को वहां ले जाओ इक्वल टू 2। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक इवन नंबर में से जब ऑड नंबर माइनस कर रहे हो ना, x1 इवन नंबर है, x2 ऑड नंबर है, इवन नंबर में से जब आप ऑड नंबर को माइनस कर रहे हो ना तो यहाँ 2 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इवन में से ऑड माइनस करो? देखो 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या कभी भी इवन नंबर आएगा? 2 आएगा? 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप लेके देखो एग्जांपल्स, सोच के देखो। इसी को ही कहते हैं विजुअलाइज करना, एनालाइज करना। एग्जांपल्स लेकर के सोच के देखो कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एक इवन नंबर और ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और 2 आ रहा है। नहीं, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं एक इवन और एक ऑड ऐसे नहीं ले सकती, मुझे या तो दोनों इवन लेने पड़ेंगे या फिर दोनों ऑड लेने पड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला केस नहीं लेंगे हम। तो 1 1 हमने शो कर दिया। दिस इज 1 1। 1 1 कब होगा? जब x1 x2 दोनों या तो इवन नंबर होंगे, x1 x2 या फिर दोनों ऑड नंबर होंगे। उस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ऑन टू प्रूफ करेंगे इसको। और ऑन टू प्रूफ करने के लिए यहाँ पहले मुझे खुद ही विजुअलाइज करना है, एनालाइज, कंफर्म करना है कि यस इट इज ऑन टू। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको ऑन टू बनने से रोक दे, मतलब जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। हर एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है? फंक्शन को ऑन टू करने के लिए मैं क्या करती हूँ? एक एलिमेंट लेती हूँ, कहां से? कोडोमेन में से। तो लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन में से मैंने y ले लिया। y कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो ये y इवन भी हो सकता है, y ऑड भी हो सकता है। एक ही नंबर है तो दो ही केस बनेंगे, या तो इवन या तो ऑड। तो यहाँ पर सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, y इज इवन नंबर, y इज इवन नंबर, देन देयर एग्जिस्ट x। अगर y इवन है तो इस रूल से x निकलेगा। y अगर इवन है तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, और x होगा हमारे पास y प्लस 1, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 1। क्या ये y प्लस 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली करेगा भाई, y इवन नंबर है। सपोज 2 है, 2 प्लस 1 3 नेचुरल नंबर है। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। हर एक y के लिए, चाहे आप कोई सा भी एक y ले लो, उसके लिए आपको एक x मिल जाएगा डोमेन में, यानी कि हर एलिमेंट का आपको
क्या मिल जा रहा है? प्री इमेज। कब? जब y इवन नंबर है। हर इवन नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, हर इवन नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने ये लिखा है इसमें। अब मैंने दिखा दिया इवन नंबर के लिए प्री इमेज है। सेकंड केस, ऑड नंबर पे बात करेंगे कि y इज ऑड नंबर। अगर y ऑड नंबर है देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, अब ऑड वाले रूल से निकाल लो भाई, x कितना आएगा? ऑड वाला रूल कहता है y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 1 बिलोंग्स टू n, डोमेन में मिलेगा y माइनस 1, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू n, किसके लिए? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n के लिए, हर एक y के लिए मिलेगा। चाहे कोई भी y ले लो, आपको एक x मिल जाएगा। कहाँ? नेचुरल नंबर में, डोमेन में मिल जाएगा। यानी कि हर ऑड नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, हर इवन नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। ऑड नंबर और इवन नंबर के प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस f is on to function, hence f is on to function। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा हाउ टू प्रूव 1 1 ऑन टू, ठीक है। अगर कुछ परसेंट, कुछ पार्शियली, मतलब कुछ परसेंट अगर आपको समझ नहीं भी आया है, आप पार्शियली ही चीज़ों को समझ पाए हो, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक एक क्वेश्चन डील करेंगे ना, बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो आपको सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी और जो बचा कुचा समझ नहीं आया वो भी आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए, इसके अपने नोट्स बनाइए, अपने आप से खुद से एक बार सोचो कि कैसे 1 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, कि खुद से सोचना, एनालाइज करना, चीज़ों को फील करना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में जितना फील करके पढ़ोगे ना, उतना ही मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय और प्रैक्टिस करते रहो।